बात करें बीच बुजुर्ग करके में जोड़ दिया साथियों, आज जिनका हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पहली बार विधायक बन के पहुंचने का काम किए थे और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में लाख का बजट पेश किए थे, जो आज तक लाख का बजट कोई पेश कर नहीं कर पाया। साथियों, तो ऐसे शख्सियत का हम लोग जयंती आज इस दानियालपुर के क्रांतिकारी धरती पर आदरणीय गोविंद जी यहाँ के पार्षद हैं। इस कार्यक्रम कराने के लिए अपना पूरा पहले दोनों तरफ से हो जाता है भैया, दोनों तरफ वाला पटेल जी को मोमेंटो दे करके सर्वोत्तम हो गया। हाँ, हमारे विशिष्ट अतिथि विजय वर्मा जन के इंटर कॉलेज के बड़े बाबू पत्तूलाल वर्मा जी का मोमेंटो देकर के स्वागत कर रहे हैं। मोमेंटो देकर के स्वागत करेंगे। राम किशोर प्रधान जी, अरे बाल किशोर प्रधान जी, सॉरी सर, बाल किशोर आपका मोमेंटो देकर के स्वागत कर रहे हैं आदरणीय पार्षद जी। हमारे बीच में है आपका सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय पार्षद जी। जो बात आज से सालों पहले डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी का जब जन्म 22 अगस्त 1923 में हुआ होगा, तब उन्होंने भी नहीं समझा होगा, उनके घर के लोगों ने भी नहीं समझा होगा, उनके परिवार के लोगों ने भी नहीं समझा होगा, आसपास के लोगों ने भी नहीं समझा होगा कि कोई क्रांति सूर्य, कोई क्रांति के रूप में, वैचारिक क्रांति के रूप में दुनिया को प्रकाशित करने वाला 22 अगस्त 1923 को जो पैदा हुए, उस समय उनके परिवार के लोगों को भी किसी को पता नहीं रहा होगा। लेकिन सोच के देखिए, एक मां के कोख से डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा भी पैदा हुए, एक मां की कोख से हम आप भी पैदा हुए हैं। मैं कुरेद रहा हूं थोड़ा सा आप सबको और खुद को भी। आखिर क्या किया डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने कि आज उनकी जयंती, ये सैकड़ों महापुरुषों की फोटो लगा के दर्जनों महापुरुषों के बीच में डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की जयंती हम क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। कुछ तो किया होगा उन्होंने, ऊसर में हल तो चलाया होगा उन्होंने, ऊसर में फसल तो उगाया होगा उन्होंने, जिसका फसल आज उग करके फल के रूप में हम आप बैठे पड़े हैं। है या नहीं है? है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, सच तो यह है कि एक जमाने में डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ने जो धारा चलाया, तो आइए मिलकर हम सब भी उस धारा को और आगे बढ़ाते हुए, वो उस समय की धारा है, आज के वक्त में भी आसान नहीं है।
राष्ट्रद्रोह लग जाता है। मेरे ऊपर इन्होंने राष्ट्रद्रोह लगाया, एनएसए लगाया, 124A लगाया, और दर्जनों साथी जो यहाँ बैठे हैं ये सब हमारे साथ जेल के साथी भी बैठे हैं, ये सब जेल गए। लेकिन जेल जाने के बाद भी यहाँ चुप कोई नहीं रहा, सबके तब अपनी धारा, समाज की धारा को लगातार मजबूत करते रहे। और हम भरोसा दिलाते हैं आप सबको कि जब तक जिंदा रहेंगे विचारों की क्रांति जिंदा रहने के साथ भी है, और मुझे भरोसा है कि उस रास्ते को हम लोग जरूर मजबूत कर देंगे कि वो क्रांति जिंदा दुनिया से जाने के बाद भी होगा और दुनिया के साथ भी हो रहा है। आप सब ने हमें सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। एक बार जो दूर साथी बैठे हैं इनसे भी महापुरुषों के लिए एक बार जोरदार ताली चाहता हूं आप सबसे, आप सबसे, क्योंकि ये न होते तो हम यहां न होते और आप वहां न होते, ये कुर्सियां यूं सजी न होती अगर ये न होती। साथियों, आप सब ने हमें सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। जय सरदार, जय संविधान, जय अर्जक, जय हो आप सबकी। धन्यवाद जा रहा हूं, चूंकि एक एसडीएम साहब इंतजार कर रहे हैं, कई बार उन्होंने फोन कर दिया, इसलिए मजबूरी है कि जा रहा हूं बैठता कार्यक्रम में। धन्यवाद। जिस तरह से डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जी का जयंती बड़े धूमधाम से ये बनारस में केवल मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, राम स्वरूप वर्मा एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक ऐसे शख्सियत हैं जो हमारे समाज में जन्मे और कायदे से उनको तो इतिहास के पन्नों में होना चाहिए था, लेकिन ये ब्राह्मण मानसिकता और मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, चूँकि हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे और जो भी नीति नियता और पॉलिसी बनाने वाले थे वो मनुवादी विचारधारा के थे, इसलिए सर डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जैसे शख्सियत को आज हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने समता, समानता और बंधुता की बात कही, और उन्होंने कहा कि जिसे सत्ता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, जो समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। उन्होंने समानता की बात की, समता की बात की। उन्होंने कहा कि हर गरीब, हर उस कमेरावादियों को, हर उस पिछड़े शख्सियत को, वो ओबीसी, SC, ST, वो 85% लोगों की बात करते थे। वो कहते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, शिक्षा दवाई मुफ्ती हो, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। ये वो चाहते थे कि समानता का एक शासन हो, समानता का एक राज हो, किसी को न ऊंचा नीचा भेदभाव, न गैर बराबरी हो, सबको ज़मीनों में बराबरी का हकदारी हो, संपत्तियों में बराबरी का हकदारी हो, बिजनेस, नौकरी, शिक्षा, हर जगह। लेकिन आज हमारी क्या दशा है? सरकारें ठीक खिलाफ चल रही हैं, उल्टा कर रही हैं। आज यह सरकार जो मनुवादियों की सरकार है, लगातार हमारे हक अधिकार को मारा जा रहा है। लगातार स्कूल और प्राइमरी स्कूल भी बंद हो रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत। जिस प्राइमरी स्कूल में 50 बच्चे नहीं हैं, उस स्कूल को बंद करके दूसरे स्कूल से अटैच किया जा रहा है। क्या है, जिस दौर में स्कूलों को खुलना चाहिए था, उस दौर में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये सीधा सीधा गरीब और शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े को हकमारी है। उनके बच्चों को लेबर बनाने की ये मंशा है इनकी, ये लेबर हमको देखना चाहते हैं। हम इस देश के नागरिक जरूर हैं, लेकिन हमको जो है दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जी ने पूरे समाज के लिए जो ज्योति जलाई, क्या वो आज समाज वो समझ रहा है? नहीं, आज अगर हम समझते नहीं तो ये कार्यक्रम कैसे होता। हम लोग पिछली बार भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें मेरे पूरे गांव का, मेरे पूरे दानियालपुर ओबीसी SC जितने भी हैं, मौर्य समाज है, पटेल समाज है, पासी समाज है, राजभर समाज है और पाल समाज है, हमारा सारा समाज अब इस चीज़ को समझ रहा है। पिछली बार हम लोग कार्यक्रम किए, पहली बार। आज देखिए, आज बारिश हमको डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो कम से कम 1000 का स्ट्रेंथ होता है इस ग्राउंड में। तो और कहीं ना कहीं हमारी समझ, हम पहले जनरेशन के लोग हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुँचे हैं, तब हम चीज़ों को समझे हैं कि हमारी हकमारी कहाँ हो रही है। ये पूरा लेटरल एंट्री के थ्रू जो है पूरे प्रशासन में IAS अधिकारी जो 16-16 घंटे पढ़कर IAS बनता है, लेटरल चोर दरवाजे से जो है RSS के लोगों को बैठा देना चाहते हैं और RSS के लोग बैठकर हमारी हकमारी कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ?
ओबीसी के 18,000 सीटों पर जनरल को भर्ती कर दिया गया। ये तो भाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये मामला जो है गलत है, आरक्षण की अवहेलना की गई है, आरक्षण के अनुरूप नहीं भर्ती हुआ है, तो कोर्ट ने दिया। तो ये सरकारें किसकी चल रही है? बीजेपी की सरकार है। कौन क्या कर रहा है हमारे साथ हम नहीं समझ रहे हैं। हमारे बच्चों, ये लड़ाई हमारी नहीं है, आने वाले हमारे जनरेशन की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने लड़ा तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमारे महापुरुष नहीं पहुँचते तो हम यहाँ नहीं होते, आप पत्रकार नहीं होते, और ये हम कार्यक्रम न करते होते। हमारे गले में मटका होता, पीछे झाड़ू होता, कमर में घंटी होती। तो साहब, हम लोग रामस्वरूप वर्मा को समानता समता के सिपाही मानते हैं, और उन्होंने हमें हमारे हक अधिकार के लिए सामंती और जो उस मनुवादी व्यवस्था से उन्होंने लड़ा और हमको हक अधिकार दिलाया है। अब हमारे वो पुरखे हैं, हम उनको याद करेंगे और अपने समाज में लोगों से बताएंगे कि हमारा हीरो कौन है। तो हम अपने हीरो को बताने की बात कर रहे हैं, लोगों को बताने की बात ज़रूरत समझ आ रही है, और लोगों के अंदर चेतना भी जग रही है। अभी SC/ST का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, बंटवारा, SC/ST आरक्षण में बंटवारा। 21 तारीख को भारत बंद हुआ, उसमें OBC SC के लोगों ने जन आंदोलन किया, भारत बंद किया। तो साहब, ये चेतना है, और हम लोग 50% लोग अब पढ़ लिख गए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुँचे हैं। अब हम लोग अम्बेडकर के लोग हैं, अम्बेडकर के वारिस हैं, हम लोग जगदेव बाबू के वारिस हैं, हम लोग रामस्वरूप वर्मा के वारिस हैं। हम लोग अब आज़ाद भारत में जी रहे हैं, तो हम अपने लोगों का हकमारी तो नहीं होने देंगे। जिस तरह से आज़ादी मिली और जिस तरह से लोगों ने अपने बलिदान को दिया और जिस तरह से आज जयंती मनाई जा रही है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में क्या ये समाज आगे सीख लेगा? इससे जो जयंती का कार्यक्रम है, धीरे धीरे देखिए, इस बारिश में आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपने जो है कि कदम जमा कर यहाँ लोग खड़े थे और लोगों की बातों को भी सुना। कोई यहाँ से हिला नहीं। आज कितनी विशाल बारिश हुई है, इस मौसम का सबसे विकराल बारिश हुआ, लेकिन लोगों ने सुना। हम तो कहते हैं थोड़े ही लोग रहेंगे, क्रांति थोड़े ही लोग करते हैं, लेकिन हमारे लोग तो यहाँ कम से कम 200-300 लोग खड़े हैं। तो वो निश्चित है कि ये हमारी चेतना और हमारा प्रयास कहीं ना कहीं काम आ रहा है। बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।